ज्ञान भाई जैसे ही राइस्टार के घर के पास से गुजर रहा था तभी उसने देखा कि राइस्टार की बीवी चांदनी साबिर बॉस के साथ गलत संबंध बना रही है। तब राइस्टार कुछ दिनों के लिए किसी काम से शहर गया हुआ था। यह सब देखकर ज्ञान भाई हैरान रह गया और चुपचाप अपने घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे पुष्पाराज मिला। उसने कहा, अरे ज्ञान भाई, कहाँ जा रहे हो और इतना टेंशन में क्यों हो? तब ज्ञान भाई ने उसे सारी बात बता दी। पुष्पाराज ने कहा, कल शाम को जब राइस्टार आ जाएगा तब तुम उसे चांदनी के बारे में सब बता देना। ज्ञान भाई ने कहा, ठीक है, और वह अपने घर चला गया। अगले दिन राइस्टार शहर से गांव आ गया, लेकिन उसे पूरे गांव में कहीं भी ज्ञान भाई नहीं दिखा। ज्ञान भाई राइस्टार का बहुत ही अच्छा दोस्त था। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। चांदनी कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई। उसी रात जब राइस्टार अपने बिस्तर पर सो रहा था तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वह बिस्तर से उठकर देखा तो सामने ज्ञान भाई खड़ा था। रोते हुए ज्ञान भाई ने कहा, भाई, जब तू कुछ दिनों के लिए शहर गया हुआ था तब मैं तेरे घर के पास से गुजर रहा था। तभी मैंने तेरी बीवी चांदनी और साबिर बॉस को एक साथ देख लिया था। जब मैं रास्ते से जा रहा था तब मैंने यही बात पुष्पाराज को भी बता दी थी और अपने घर चला गया था। उसके बाद पुष्पाराज चांदनी और साबिर बॉस के पास गया और कहा कि ज्ञान भाई ने तुम दोनों को एक साथ देख लिया है। अब वह राइस्टार को सारी सच्चाई बता देगा और फिर तुम दोनों को कोई नहीं बचा पाएगा। चांदनी और साबिर बॉस ने पुष्पाराज को बहुत सारे रुपए दिए। उसी रात जब मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था तभी पुष्पाराज मेरे पास आया और कुल्हाड़ी से मेरी गर्दन काट दी। उसने मुझे जान से मार दिया और फिर पास की ही नदी में फेंक दिया। आज भी चांदनी अपने मायके नहीं गई है बल्कि प्रेम ओयो होटल गई है। इतना कहकर ज्ञान भाई की आत्मा हवा में गायब हो जाती है। अब राइस्टार निकल पड़ा ओयो होटल की तरफ। वहां पहुंचकर उसने जो देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राइस्टार का खून खौल उठा। अब आगे क्या होगा ये देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।